जैन जिज्ञासु जी, थोड़ा सा यहां पर सवाल ये उठता है कि जातीय जनगणना आप पूरे विपक्ष का, पूरे महागठबंधन का एकजुट एक मुद्दा एक था, लेकिन अब यहां पर राहुल गांधी की ये मांग उठाना कि भाई बिहार मॉडल के तहत ना होकर तेलंगाना मॉडल पर हो, क्यों उनका ये शक व शुबा बिहार मॉडल पर है जिसको लेकर आप लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? मेरा तो स्पष्ट कहना और मेरी पार्टी का यह मानना है कि आप किसी मॉडल को मत फॉलो कीजिए। आप भारत सरकार का जो जनगणना आयोग है और 1948 का जो जनगणना कानून है उसके दायरे में रहकर पूरे भारत में आप जनगणना करा लीजिए जातिवार। इसमें क्या परेशानी है? और जो आखिरी बार जातिवार जनगणना हुई है 1931 में, उस समय भी राष्ट्रपिता से जब इस पर उनकी राय मांगी गई थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे हमें शरीर की पड़ताल के लिए समय समय पर मेडिकल परीक्षण कराना पड़ता है, वैसे ही यह जातिवार जनगणना किसी भी राष्ट्र का महत्वपूर्ण परीक्षण होती है। और हमारे पास कोई अद्यतन जानकारी पूजा जी नहीं है। हवा में कोई नीति बन रही है। पिछले 5 साल से दशकीय जनगणना को लटका के रखा गया, जबकि 81% देशों में यह करा लिया गया कोरोना के बावजूद। और इनकी मंशा अगर साफ होती तो इस बजट में सिर्फ 575 करोड़ का प्रावधान नहीं होता। और 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस पर एक्सप्रेस की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस की, कि सरकार जो है इसका बंटाधार करने जा रही है, और इसलिए कि सभी अलग अलग जातियों को तो गिनेगी यह, लेकिन ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है इस देश में यह नहीं बताएगी। और ये संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत जो प्रदत्त अधिकार है, जिसके तहत पिछड़ों को आरक्षण देने की बात है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, उसका क्या होगा? और अगर आपके पास आंकड़े आ गए और उसका प्रतिशतांक नहीं आपने बताया कि कुल जो ओबीसी जमात है उसकी संख्या देश में कितनी है, तो आप कैसे अफर्मेटिव एक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे? कैसे रिजर्वेशन के कैप को आप बढ़ाएंगे? तो ये सरकार की मंशा में खोट है। और ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों ने ये किया। अरे भाई, हमारी सरकार थी 96 में, लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों 2001 की जनगणना जो है जातिवार नहीं करा के और उस फैसले को कूड़े दान में डाल दिया? और अभी बहुत पहले की बात नहीं है, हमें उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने उसको बताया कि नरेंद्र मोदी क्या कहते थे और कैसे खिल्ली उड़ाते थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता था कि भाई जातिगत जनगणना समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। योगी आदित्यनाथ तो एक कदम और आगे बढ़ के कह रहे हैं और गाली दे रहे हैं कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। गडकरी जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष करा तो दिया ना, वो उन्होंने क्या कहा? करा तो जो दिया। करेगा जात की बात उसको मारूंगा खासा टाइम आपने निकाला, आपके साथ ही कांग्रेस 6 दशक उसने राज किया, कहां जातिगत जनगणना वो करवा पाए? हम आज ठीक है, आज उन्हें ये राजनीति सूट कर रही है तो आज वो करा रहे हैं। और जिस बिहार सर्वे को लेकर आप, मैं वही कह रही हूँ ना, उसी को फेक राहुल गांधी बताते हैं। राहुल गांधी जी क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, उसके पूरे पर्सपेक्टिव में हम उनके बयान को देखते हैं कि पूरे भारत में क्यों नहीं करा रहे हो भाई, और क्यों देर कर रहे हो, और क्यों टाल मटोल कर रहे हो। और दूसरा, हमारे नेता ने तो उस दिन भी, जिस दिन सरकार का जिस दिन सरकार ने यह घोषणा की कि हम कराने जा रहे हैं, उस दिन भी हम लोगों ने यह मांग की कि हमको जुडिशरी में रिजर्वेशन चाहिए, हमको प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन चाहिए। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आपको निजी संस्थानों में आरक्षण देना पड़ेगा। और तेजस्वी जी यह कह रहे हैं, पूरा राष्ट्रीय जनता दल, कि सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में नहीं, हम बीए, एमए, पीएचडी करवा के उससे